वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में फ्रेशर डे और फेयरवेल कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नरसी विहार बजरंग द्वार कालवाड़ रोड में आयोजित इस कार्यक्रम में जूनियर्स ने सीनियर्स को विदाई दी, साथ ही नव आगंतुक छात्रों का स्वागत भी किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मनमोहक रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यार्थियों को अपने संबोधनों से प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में 2023-24 के डीएमएलडी कोर्स के विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। साथ ही 2021-22 के डीएमएलडी विद्यार्थियों का फेयरवेल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के निदेशक बीके जैन, प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक सक्सेना, संस्था के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर शक्ति सिंह राजावत, चित्रगुप्त डायग्नोस्टिक के चीफ टेक्नीशियन विजय सिंह तंवर, रोटरी क्लब के सदस्य निर्मल जोशी, ब्रजेश सिंह, डॉक्टर सौम्या सक्सेना एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। गौरतलब है कि वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज राजस्थान स्टेट एलाइड एवं हेल्थ केयर काउंसिल जयपुर से संबद्ध है। यह संस्थान विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य की राह प्रशस्त कर रहा है। आज हम लोग दो प्रोग्रामों का एक तरह से मिश्रण करके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं। जो पुराने हैं उनको हम विदा कर रहे हैं और जो नए हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूशन काफ़ी पुराना है और जो 21-22 बैच के स्टूडेंट्स थे उनको हम विदा कर रहे हैं, उनका विदाई समारोह है। और जो 24-25 के स्टूडेंट्स हैं उनको हम उनका स्वागत कर रहे हैं। सर, जो बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, उनका भी यहाँ मतलब कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं उनके। हमने उन सबको लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पूरी ट्रेनिंग दी है। उनको अच्छे टीचर्स के द्वारा पूरी चीज़ें थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया है, ताकि वो किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में जाके पूरी तरह काम कर सकें। और चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट किसी भी बड़े अस्पताल में उनको काम मिलेगा तो वो अपने आप को वहाँ साबित कर सकेंगे और उनको एक अच्छा करियर मिलेगा। सर, उनके वो जा रहे तो उनके उज्जवल भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन सबके उज्जवल भविष्य के बारे में हम उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट भी आज भी हमारे पास में आते हैं, परामर्श करने भी आते हैं, अपनी प्रोग्रेस बताने भी आते हैं। जो बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं वो ये बताने आते हैं कि इसी इंस्टीट्यूशन की बदौलत वो वहाँ पहुँच पाए हैं और वहाँ से और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संस्था के बहुत पुराने और मंजे हुए लेबोरेटरी टेक्नीशियन श्री विजय सिंह तंवर का, जो कि संतोखबा के पहले बैच से निकले हुए हैं और हमारी लेबोरेटरी में आज भी बच्चों का प्रशिक्षण कर रहे हैं। विजय सिंह जी ये खड़े आपके सामने, आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे? ये कि पैथोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतने रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। और एलोपैथी में तो बिना पैथोलॉजी के आगे कोई काम होता ही नहीं है। और इतना लंबे समय का एक्सपीरियंस मेरा और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अस्पताल का भी, डायग्नोस्टिक सेंटर का भी, शुरू से यही रहा कि जितने बच्चे आएँ वो ईमानदारी से अपने काम करें और प्रैक्टिस करें। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब स्कोप है और समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। जितने अच्छे लोग निकलेंगे तो समाज को कुछ न कुछ दे के ही जाएंगे। तो ये हम लोगों का जो भी सीनियर्स थे, हमारे जो गुरुजन थे, उनसे हमें यही शिक्षा मिली। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। मैंने संतोखबा में किया, जयपुर हॉस्पिटल में भी किया, साकेत में भी किया और जयपुर में काफ़ी लैब्स को जो है एस्टेब्लिश करने में भी सहयोग रहा मेरा। 50 साल से ऊपर हो गया करीब मुझे इस फील्ड में। और अभी भी बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह का होता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, रिकग्निशन है और हमारी पैथोलॉजी जो है आगे बढ़ रही है। सर, डायरेक्टर सर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? डायरेक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एनकरेज जो करना चाहिए उसमें वो हमेशा सहयोग देते हैं। और मैं भी उनसे जो जुड़ा हुआ करीब 40 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेडिकल कॉलेज में जब थे वो तब से मेरा रहा है उनके साथ में और अभी भी बड़ा कोऑपरेट करके करते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसमें डिस्कशंस करते हैं, इम्प्रूव कैसे करें, क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, नई जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, मशीन्स आ रही हैं, उनको अपन कैसे मतलब जो लाएँ जिससे अपनी संस्था प्लस अपनी क्वालिटी जो है वो एक नंबर पे रहे। क्योंकि गुडविल तो तभी बनेगी जब क्वालिटी आप अच्छा मेंटेन करेंगे। स्टाफ जो भी आ रहा है आपके पास से, स्टूडेंट्स नए हों पुराने हों, जो नए आ रहे हैं वो अच्छा सीखेंगे, जो पुराने हैं वो जा कर के जहाँ भी काम करेंगे
तो वो एक रिफ्लेक्शन छोड़ेंगे, एक छाप छोड़ेंगे कि सब ये उस इंस्टीट्यूशन से निकलेंगे। सर जो यहाँ से विदाई लेके जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या नहीं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो इस संस्था का मान को बढ़ाएं। कोई भी दिक्कत आए उनको भविष्य के अंदर, कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट में आए, कोई काम समझ में नहीं आ रहा उसमें आए, उसके लिए हम लोगों के दरवाजे हमेशा खुले हैं उनके लिए। वो जब चाहें आएँ और सहयोग के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। और वो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, आप सबको भी अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्ते, हमारा समाचार की टीम का हमारे संस्थान में स्वागत है। आज हमारे यहाँ राजस्थान स्टेट हेल्थ केयर और पैरामेडिकल की काउंसिल है, उससे एफिलेटेड हमारा संस्थान है वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। इस संस्थान को हमने 2015 में शुरू किया था और 2015 से ही लैब टेक्नीशियन और उसी के साथ में डेंटल हाइजेनिक के 2 कोर्स हमारे को मिले थे। ठीक है, अब डेंटल हाइजेनिक का जो कोर्स है वो डेंटल यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड हो गया है और हम सिर्फ एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स चला रहे हैं। आज हमारे संस्थान में 2023 और 24 के जो स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिटेड हुए थे उनका वेलकम प्रोग्राम है और उसी के साथ 2021-22 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम फेयरवेल कर रहे हैं। सर आप के यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना है? हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब पैरामेडिकल के बच्चे हैं, ये मेडिकल के बच्चे हैं और पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो जितना डॉक्टर इम्पोर्टेंट है उससे कम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट होता है उससे पहले उसकी जांच होती है और अगर सही दिशा में जांच है तो जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनका इलाज भी सही दिशा में होगा और तभी पेशेंट को पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। इसीलिए ये जो प्रोफेशन है बड़ी जिम्मेदारी का प्रोफेशन है, बहुत समझ का प्रोफेशन है। सबसे पहले पेशेंट को उसके डिजीज क्या है, किस टाइप की बीमारी है, उसको सर्च करके वो डॉक्टर तक भेजें तो डॉक्टर की दिशा ट्रीटमेंट की अच्छी होगी और उसके सुपरिणाम जो है वो पेशेंट को मिलेंगे। कहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए, उसके बारे में आपका? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है आपकी। पहला सुख दुनिया में निरोगी काया है और उसके लिए यह है कि आज जिस तरह का खान पान और हमारी जीवन शैली हो गई है उस जीवन शैली से हमें थोड़े सुधार की ज़रूरत है। हमारी जो प्राचीन व्यवस्था है, प्राचीन जो सामाजिक व्यवस्था थी हमारी, प्रकृति पर हम आधारित थे, शुद्ध खाते थे, शुद्ध हवा थी, शुद्ध जल था। इन सब चीज़ों की तरफ हमें वापस से ध्यान देना पड़ेगा। हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति का संवर्धन होगा तो जीवों का भी संवर्धन होगा।